दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 7, 8 और 9 को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग उदाहरण 7 को हल कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण 7 क्या है। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उस गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या बराबर, जो हमें दे रखी है गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है हमारे पास में 4πr²। 4 और r की घात 2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं, तो 4 का 4 रहेगा। ठीक है, और पाई की जगह पे पाई का मान रख देते हैं। हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। अब यहाँ पे है r²। ठीक है, तो r का मतलब है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है, r का मान त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर लिख देंगे 7, चूंकि स्क्वायर है तो एक बार और 7 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 7 से 7 कैंसिल यहाँ पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब जो बची संख्या उनका हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 और 22 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख लेते हैं 4 गुणा 22 गुणा 7। ये संख्या हमारी बची हुई है। ठीक है, इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 4 22 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 88 और 7 का गुणा कर लेते हैं। तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 की 6 लगा देंगे। ठीक है, हासिल हमारी 5 बनेगी। फिर हम 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 56, और जो हासिल की 5 थे उसे हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 61। तो ये आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये का उदाहरण 8। उदाहरण 8 है हमारा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और नंबर 2 में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक अर्धगोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1 में और नंबर 2 में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो त्रिज्या दे रखी है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग नंबर 1 को लेते हैं और इसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले की बात हो रही है इस उदाहरण में। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। 2π का मान 22/7 और आर हमारा कितना है 21, और स्क्वायर है तो एक बार और 21 लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 7 से 21 में भाग देंगे तो भाग हमारा 3 बार जाएगा। ठीक है, अब जो संख्या बची हुई है उन्हें हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बचा है, 22 बचा है और 21 बचा है, और ये जो अभी हमने भाग दिया है ये 3 बचा है, और नीचे तो बचा नहीं है कोई, 7 था तो हमने भाग दे दिया था। ठीक है, अब हम लोग 22 और 2 को गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 44 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 21 और 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 44 और 63 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 44 63 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, सो ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है अर्धगोले का। ठीक है, नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिएगा इसे भी हम लोग हल कर लेते। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई अर्धगोले की बात हो रही है तो अर्धगोले के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं 3, पाई का मान 22/7 और आर हमारी कितनी है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 21 को हमने 2 बार लिख दिया। 7 से हम लोग 21 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, अब जो बची संख्या उन्हें हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 3 बचा है, 22 बचा है और कितना बचा है, 21 बचा है। ठीक है, और जो अभी भाग दिया है वो 3 बचा है। ठीक है, 21 22 और 3 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 66, और 21 और 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक है, 66 और 63 का गुणा हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4158
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों सवाल, दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और उदाहरण 8 भी कंप्लीट हो जाता है। उदाहरण 9 को देखिएगा। उदाहरण 9 है हमारा, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। ठीक है, उदाहरण कह रहा है हमारा कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति है और वो खोखले गोले के अंदर खेल दिखा रहा है, अपना करतब दिखा रहा है, और खोखले गोले का व्यास कितना दिया गया, 7 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि खोखले गोले के अंदर के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर मोटरसाइकिल सवार अपना करतब, अपना खेल दिखा सकता है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें व्यास दिया गया है 7 मीटर, उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं खोखले गोले का व्यास, खोखले गोले का व्यास बराबर हमें दिया गया है 7 मीटर। ठीक है, अब हमें व्यास दिया गया सो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं खोखले गोले की त्रिज्या, खोखले गोले की त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको कि त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और जब हम व्यास दिया होता है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं और इस प्रकार से हमारी त्रिज्या निकल आती है। ठीक है, सो ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब हम लोग खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सो हमें पता चल जाएगा कि खेल दिखाने के लिए, करतब दिखाने के लिए खिलाड़ी के पास में कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है गोले के लिए। तो गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो 4 पाई का मान 22/7। ठीक है, और r यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी है, 7/2। तो यहाँ पर 7/2 लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर है सो एक बार और हम लोग 7/2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि हम दोनों 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है 22 गुणा 7। ठीक है, अब हम 22 और 7 का गुणा कर देंगे, 22 7 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 154 मीटर स्क्वायर। यानी कि खिलाड़ी के पास में इतना क्षेत्रफल अपने करतब दिखाने के लिए खोखले गोले के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 9वां उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।